स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। संदीप, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। संदीप जी, एक खुशी है जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपकी संदीप जी अपने देश का नाम रोशन करने के लिए बाहर जाने वाले हैं, बताना चाहेंगे दर्शकों को? पहले इस बात की तो बहुत खुशी है कि अभी मैंने सुना कि ब्रिटनी स्पीयर्स ने तारीफ़ की है, हमको याद किया है। जो मैंने कोरियोग्राफी कुछ साल पहले उनके वीडियो वुमनाइजर के लिए की थी, तो उसकी तारीफ़ कर रही हैं, तो उसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि पुराना काम अगर किसी को याद रहे तो इट जस्ट शोज़ कि इट हैज़ पेड रिजल्ट्स और लोगों को पसंद आया, उनको पसंद आया, तो उसकी डेफिनेटली खुशी ज़रूर है मुझे। और थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरा काम पसंद किया और अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ सर, अगर वो एल्बम की बात करें, बताना चाहेंगे दर्शकों को? बस उस एल्बम के लिए काफ़ी दिन तक हमने रिहर्सल की थी। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 12-13 दिन रिहर्सल की थी। शूटिंग की ऑलमोस्ट 6-7 दिन, तो 3 हफ्ते तो निकल ही गए थे इस सब के लिए। और उसमें जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था, आज तक कभी भी उनको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया है। बोला जाता है कि पहली बार बाथ टब में जब उन्होंने कुछ सीन्स किए थे, तो वो उन्होंने आज तक कभी नहीं किए। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे साथ उन्होंने वो लिबर्टीज़ लेकर के वो सब किया और ट्रस्ट किया कि इस तरह के बोल्ड जो सीक्वेंसेस हैं, बोल्ड डांसेस हैं, उसको मैं जस्टिस दे सकूं। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। अपना विदेशों में अगर अपने इंडियन डांसर की बात करें, कितना दर्जा है उनकी बात करें? वेल आई थिंक डांसेस जो है, हमारे डांस की जो कोरियोग्राफी है, थिंकिंग है, अप्रोच है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत नई है और काफ़ी लोग उसको अपनाना चाहते हैं। ओनली थिंग इज़ कि हमारे को यहाँ पे आजकल हमारे बॉलीवुड में, हमारे यहाँ पे लोकल सीन्स में देखा जाए इंडिया में, तो हमारे एजेंट्स नहीं हैं कोई जो हमको हेल्प करते हों। वहाँ पे एजेंट्स हैं जो कोरियोग्राफर्स को, डांसर्स को आगे बढ़ावा देते हैं, लोगों से मिलाते हैं। तो वह इसलिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं किसी को अगर कोई फ़ॉरेन जाए और वहाँ पर ट्राई करे कोरियोग्राफी डांस के लिए। और आई थिंक मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मुझे ऐसा मौका मिला और आई होप मुझे ऐसा मौका मिलता रहे आगे। कान फिल्म फेस्टिवल क्या है, अगर दर्शकों को बताना चाहें? कांस फिल्म फेस्टिवल के पिछले साल हम लोग गए थे, मेरी वाइफ जैसी रंधावा, हम लोग गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर। बॉलीवुड का 100 ईयर सेलिब्रेट हो रहा था, तो हम लोग एज कोरियोग्राफर्स, एज डांसर्स कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। और उस समय बहुत मज़ा आया क्योंकि जिस तरह से पूरे दुनिया भर के फिल्म जगत के लोग एक साथ आए थे, तो उसमें जो मेल मिलाप था, आई थिंक इट लुक लाइक अ बिग फैमिली गैदरिंग। और अभी इस साल फिर से हम लोगों को न्योता मिला है, तो हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तो काफ़ी समय है, 1.5-2 महीना है उसके लिए, पर इस बार क्या धमाल होता है देखेंगे। क्या तैयारियां करके रखी है आपने कि विदेशों में अपना इंडिया का नाम रोशन करेंगे वहां जाके? क्या तैयारियां की हैं? वेल तैयारी तो कुछ ऐसी नहीं है, बट यही बात है कि जो भी वहाँ पे करें हमारे देश के बारे में ही बात करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। ये फ़ोन बंद करूँ क्या? जी संदीप जी, क्या तैयारियां की आपने कि विदेश के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तैयारी होती है कि अपने इंडिया के नाम के लिए वहाँ पे एक डांस के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में एक से एक अच्छे अच्छे डांसर हैं, कहाँ आप, तो क्या तैयारियां क्या की आपने? वेल तैयारी तो अभी तक कुछ नहीं की है, अभी तो थोड़ा समय है, पर लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि हम लोग वहाँ पे जाएँ तो हिंदुस्तान का नाम हमेशा रोशन ही रहे और हमेशा और ऊपर जाए। हमारे डांसेस जो हैं, हमारे जो संगीत है, वो लोगों को बहुत पसंद है दुनिया भर में, और उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को और लोगों के नज़दीक लाने के लिए हम लोग जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। और वहाँ पे जाकर के बताना, समझाना लोगों को कि हमारा बॉलीवुड किस तरह से दुनिया भर में छाया हुआ है और ज़्यादा छाने वाला है। तो उसके लिए जो पूरा बोझ है हमारे कंधे पे रहेगा, तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू शोल्डर इट वेल। बट तैयारी यही है कि वहाँ पे जो जाएं, बस नाम ही बड़ा करें और ऐसा कुछ ना करें कि कहीं पे नाम कम हो जाए। इससे पहले कितने आपने फेस्टिवल वगैरह अटेंड कर चुके हैं, दर्शकों से विजिट करना चाहेंगे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करूँ मैं, तो एक और हमने अटेंड किया था, सेंट ट्रोपेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो बहुत बड़ा है फ्रांस में, स्पेन में और इंग्लैंड में। वहाँ पर भी जिस तरह से कांस में बहुत सारे स्टार्स आते हैं, ऐसे भी सेंट ट्रोपेज में आते हैं, और वहाँ पे काफ़ी तरह की अलग अलग फिल्में आती हैं एंट्रीज़ के लिए। वहाँ भी हम लोग गए थे, और वहाँ पे बल्कि और कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए थे हम लोगों ने लास्ट ईयर। वहाँ पर भी मैंने देखा कि लोगों को हिंदुस्तानी फिल्मों का बहुत बहुत शौक़ है। ओनली थिंग इज़ कि शायद उनको पूरा सबके बारे में पूरा समझ में नहीं आता है अभी तक, क्योंकि भाषा अलग होती है, पर लेकिन म्यूज़िक और डांस तो बहुत पॉपुलर है ही और होगा डेफिनेटली। संदीप जी, आपने दुनिया को नचाया है, एक से एक सेलिब्रिटी का जो सुपरस्टार है, तो जब कान फिल्म फेस्टिवल में आपका
सीखा हुआ चीज़ से या आपका स्टार जो है जिसको आपने सिखाया तो कितनी खुशी होती है दिल में? बहुत खुशी होती है। वहाँ पर मैं सोनम सोनम से मिला रेड कार्पेट पे, मल्लिका शेरावत से मिला, वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो आई थिंक उनको देख करके अभी तो वो बहुत बड़े स्टार्स बन गए। जब उन्होंने सीखा था, सोनम जब सीखने आई थी तब तो वो स्टार भी नहीं थी, पिक्चर भी नहीं की थी। तो उनको इस तरह से उनमें चेंज देखना, उनमें कॉन्फिडेंस देखना, और डांस ने ऐड किया था कॉन्फिडेंस, फिल्मों ने और ऐड किया है कॉन्फिडेंस, और उस प्लेटफॉर्म पे मिल करके जब वो बोलते हैं हेलो सर, हाउ हाउ डू यू डू, आई थिंक इट फील्स वेरी प्रिविलेज्ड, इट फील्स बहुत ऑनर मिलता है, बहुत खुशी मिलती है कि इस तरह सम्मान मिले किसी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाकर के, हमारे लोग बोले कि ओ यू आर द वन हु हैज टॉट अस टू डांस। आई थिंक इट फील्स ब्यूटीफुल। आप विदेशों में भी सिखाते हैं संदीप जी, अगर बात करें इंडियन कल्चर जो है, आप डांस है वेस्टर्न भी करते हैं, आप मराठी फोक भी हर तरह के डांस करते हैं, बीच में आप कंट्रोवर्सी में भी आए थे, एक डांसर भी कंट्रोवर्सी में आ चुका था, क्या बताना चाहिए ऐसा क्या वाकया था वो? वेल वो हुआ था गुवाहाटी में, जब हमने बीहू डांस को मिक्स किया था सांबा के साथ में। तो ये दो डांस फॉर्म्स को, ये दो म्यूज़िक और डांस को मिक्स करने पे लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमने इंसल्ट की उनके कल्चर की। वेल मैंने इंसल्ट तो किसी की करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी, मैंने दोनों को प्योर रखा था। कुछ लोग सोचते थे मैंने बॉलीवुड डांस किया है उस गाने पे, मैंने बॉलीवुड डांस बिल्कुल नहीं किया था। अगर आपको डांस का ज्ञान हो, डांस की नॉलेज हो, तो आप जानेंगे कि जो डांस मैंने परफॉर्म किया था वो वेरी वेरी ओरिजिनल प्योर ब्राज़ीलियन सांबा था, जो एक डांस सेलिब्रेशन माना जाता है। और बीहू म्यूज़िक जो मैंने इस्तेमाल किया था वो भी हार्वेस्ट सीज़न का म्यूज़िक था, जो सेलिब्रेटरी म्यूज़िक था। तो दोनों सेलिब्रेटरी ओकेजन्स थे, और जो मौका था वो भी सेलिब्रेशन का था। तो आई थिंक ये तीनों का जो मिक्स था वो बहुत खूबसूरत बना। मुझे काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी की कि जिस तरह से आपने मिलाया है, ये पहली बार देखा गया है, पर कुछ लोगों को शायद वो पसंद नहीं आया हो। तो मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा बिल्कुल भी, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैंने कोशिश की थी कि दो कल्चर्स को बिना उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाए उनको ओरिजिनल फॉर्म में मिलाया जाए, यही बताने के लिए कि चाहे हम अलग अलग कंट्री से क्यों ना बिलोंग करते हों, पर लेकिन जो नाच है, गाना है, वो फाइनली एक ही है, ह्यूमन बींग्स का ही है, और आदमी ही आदमी को एक साथ मिला करके ही कर सकता है आगे। कला और कलाकार किसी का गुलाम नहीं हो सकती, कोई बंदिशें नहीं है, कहीं भी गा सकता है एक कलाकार। जैसे हम ये पाकिस्तान के लोग आए थे, परफॉर्म करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वेल आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बंध जाते हैं कि अगर मैं मराठी हूँ और मैं गुजराती हूँ तो मैं वही करूँगा, और कोई दूसरा अगर मेरे कम्युनिटी में आना चाहे या मेरे साथ जुड़ना चाहे तो उनको मैं भेदभाव कहीं बनाए रखूँ। अगर ऐसा रहे तो हम कलाकार नहीं होते। हम लोगों को हर किसी का कल्चर, हर किसी का ट्रेडिशन एक्सेप्ट करके, अपना करके उसको आगे बढ़ाना है और आगे इंट्रोड्यूस भी करना है। तो आई थिंक इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को मैं यही बोलूँगा कि कलाकारों को कुछ कोई जात नहीं होती, कोई उनके धर्म नहीं होता, उनका केवल एक ही धर्म होता है, वो है कला। और अगर कला आप अप्रिशिएट ना कर सकें तो फिर कलाकार को देखने का क्या फ़ायदा। कान फेस्टिवल में क्या आपकी वाइफ भी आपके साथ जाने वाली है? वेल कान फिल्म फेस्टिवल में जैसी मेरा साथ हमेशा देती ही है, चाहे वो डांस हो या फिर मेरी कहीं आउटसाइड प्रेजेंटेशंस हो, तो डेफिनेटली मेरा साथ ज़रूर देंगी वो, हमेशा की तरह। और क्या कहना चाहेंगे आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या संदीप जी का बात? आगे मेरी कुछ 2-3 फिल्में आने वाली हैं बॉलीवुड की। एक है आजा झूम ले, जो अरुणा राजेश जी के साथ में है, जहाँ पे लैटिन अमेरिकन डांसेस का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस उस पूरी फिल्म में है। नव कुमार राजू जी भी एक फिल्म बना रहे हैं अभी फिर से, तो उनकी भी एक डांस बेस्ड फिल्म है, जहाँ पर पूरा डांस सेंट्रिक है, म्यूज़िक सेंट्रिक होने वाला है। और एक और फिल्म है एन चंद्रा जी की, कॉल्ड साइक्लोन, जहाँ पर ग्रुप्स, नए लोगों के साथ में ग्रुप्स में किस तरह से लैटिन अमेरिकन बॉलरूम डांसिंग होती है, उसकी फिल्म है। तो काफ़ी 3-4 फिल्में हैं, आप देखिएगा। एक और है मोहब्बत है क्या चीज़, जो एकदम अलग किस्म की, किस तरह से डांस को आप एक्सरसाइज फिटनेस के तौर पे भी इस्तेमाल करके भी अपने आप को निखार सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी बदल सकते हैं, उस टाइप की फिल्म है। तो 3-4 फिल्में हैं, एंड आई होप दे डू वेल। सर अभी एक हट की बात की जाए, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो संदीप जी पॉलिटिक्स में कैसे? वेल पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक हमारे देश में अभी तक ज़रा डर्टी पॉलिटिक्स बहुत फेमस है। बट डेफिनेटली जो वादा किया जाता है, अगर उसे पूरा ना किया जाए तो फिर अगले साल फिर से नया वादा करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं एज अ सिटीज़न, मैं उसको सुनूंगा, सोचूंगा, और उसके हिसाब से ही मेरा मत दूंगा कि आप हमारे पर राज कर सकते हैं, हमको मदद कर सकते हैं कि नहीं मदद कर सकते। अभी वो टाइम जहाँ पर आपको रूल किया जाए वो आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए। तो किसी एक इंसान को आप वोट ना दें। आई थिंक जो पूरी पार्टी है जो आपको
आगे ले जा सके, उसके साथ में विश्वास करना आई थिंक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आज ज़रा मुश्किल है उस पार्टी को चूज़ करना। कलाकार हैं जो भी राजनीति क्षेत्र में बहुत। कदम रख रहे हैं, तो आपका क्या इंटरेस्ट है राजनीति में आने का? मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं है। आई थिंक कलाकार जो है वो कला में ही रहे तो वही एक उसी के अंदर भी इतनी राजनीति होती है आजकल। तो मेरा अभी तक कुछ ऐसा ख्याल नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स एंटर करूं। क्या पता काफ़ी सालों बाद क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। बट अभी जो नए नए लोग आए हैं, राखी सावंत आई हैं और कमाल खान तो पहले से थे ही। सो आई थिंक और मैंने सुना किरण खेर जी भी आ रही हैं, गुलपनाग भी आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गुड। आपकी पॉपुलैरिटी है और अगर आप अच्छा काम कर सकें तो डेफिनेटली, अगर शबाना जी आ सकती हैं, हेमा जी आ सकती हैं, जयाप्रदा जी आ सकती हैं, तो ये लोग क्यों नहीं आ सकते? आई थिंक इंसान की पर्सनालिटी मैटर करती है, उसका किस तरह का आपने कलाकार का काम किया वो मैटर नहीं करता। अगर आप में करने का जज्बा है और अच्छे से कर सकते हैं आप, तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी ये लोग आ रहे हैं। और राखी तो मेरी स्टूडेंट है, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि वो आ रही है। राखी को आपने बोला मेरी स्टूडेंट है, तो राखी काफ़ी गर्दिशों में रहती है, हर चीज़ सुर्खियों में छाई रहती है कुछ ना कुछ तरीके से, क्या कहना है उसके बारे में? मेरा यही कहना है कि उसमें, उस लड़की में इतना डेडिकेशन है, इतना उसमें कुछ पाने का जज्बा है। जब हम लोग डांस सिखाते हैं उसको, तो एक स्टेप पे वो घंटों बिताती है परफेक्शन के लिए। और वही अगर जज्बा वो अपने इस करियर में भी रखेगी, तो एज अ डांस टीचर, एज अ फ्रेंड, मेरी एडवाइस है रखो, यही जज्बा रखो। क्योंकि आप में जो डेडिकेशन है वो बहुत कम लोगों में मिलती है। और यही डेडिकेशन अगर आप आगे ले जाएंगी, जो मन में आता है बोलती है वो लड़की। आई थिंक पॉलिटिशियन को वो ज़रूरी है। पॉलिटिकली करेक्ट जो पॉलिटिशियन हो गए हैं आजकल, वो ज़रा ज़माना गया आई थिंक। सो आई होप राखी का टाइप के ज़माना आए और जो सच्चाई है वो बोली जाए, वो दर्शाई जाए, और जो है उसका सामना किया जाए, और उसको जो भी बाद में होता है एक्सेप्ट भी किया जाए। थैंक यू।